नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश भर में क्या हुआ आज दिन भर, तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। शीना मर्डर केस पर है दुनिया भर की निगाहें कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, और ऐसे में एक के बाद एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक नया किरदार भी निकलकर इसमें सामने आया है। क्या कुछ और नए खुलासे हो रहे हैं? पूरी विस्तार से खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खुलासा ये भी कि राहुल ने पुलिस को बताया है कि शीना के साथ उसकी मंगनी 2011 में हो गई थी। किस तरह से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पुलवामा में सेना के कैंप में गलती से धमाका हो गया है, इसमें 12 जवान घायल हो गए हैं। क्या कुछ सेना की ओर से कहा गया धमाके के बारे में, ये खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। उधर आगरा से एक अहम खबर है, जहां पर पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों की भीड़ ने जमकर पिटाई की है। क्या हश्र हुआ उनका, ये पूरी खबर भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। खास आम ने किस तरह से मनाया है ये त्यौहार, ये खबर आज देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ का पहला शाही स्नान हुआ है। किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या कुछ यहाँ हो रहा है, ये खबर भी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिस पर देश भर की नजर है, शीना मर्डर केस। और ऐसे में अब एक के बाद एक नई तस्वीरें सामने आ रही है। सुलझते हुए एक बार फिर गुत्थी उलझ जाती है। ऐसे में एक नया किरदार मिखाइल, जो शीना का भाई था, वो एक नए आरोपी के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब मिखाइल से ये पूछा कि 20 से 24 अप्रैल 2012 के बीच वो कहां था, तो इस बारे में वो अपनी सही लोकेशन बता पाने में नाकाम रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मिखाइल लगातार इंद्राणी के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच मुंबई के जिस हिल टॉप होटल में संजीव खन्ना रुका था, उसे ऐसा शक है कि उसी होटल में मिखाइल भी ठहरा था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इंद्राणी ने मिखाइल के संजीव के साथ रुकने के बारे में उन्हें नहीं बताया। इस बीच जिस हिल टॉप होटल में संजीव ठहरा था, उसका रिकॉर्ड पुलिस ने जब्त कर लिया। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक होटल के लोगों ने भी बताया कि आरोपी संजीव खन्ना 2012 में हिलटॉप होटल में रुका था। इस बीच इंद्राणी के पूर्व पति और शीना की हत्या के आरोपी संजीव खन्ना के दोस्त की पत्नी के मुताबिक अगर संजीव हत्या में शामिल है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। वहीं आईटीए के संस्थापक और इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को जानने वाले शशि रंजन के मुताबिक उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कत्ल कर सकती है। रसूख था उनका, क्योंकि वो चैनल की हेड थी। वो ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई तो कौन आदमी ये विश्वास कर सकता था या सोच सकता था या अंदाज़ा लगा सकता था कि किस तरह की पर्सनैलिटी रही होंगी। लगातार इसमें पड़ताल पुलिस की आगे बढ़ रही है। शीना के भाई ने भी एक अहम खुलासा किया है। मिखाइल बोरा ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि इंद्राणी ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, और इंद्राणी के कहने पर ही उसने कई अहम दस्तावेजों पर दस्तखत भी किए। अभी तक अपनी मां इंद्राणी पर बहन की हत्या का आरोप लगा रहा मिखाइल अब ये दावा कर रहा है कि उसकी भी हत्या की साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में उसने इंद्राणी पर आरोप लगाया कि जब सारे काम निकल गए तो मां ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने खुद कई लोगों को बताया था कि शीना अमेरिका चली गई है। हालांकि पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि ऐसा उसने इंद्राणी की तरफ से दिखाए दस्तावेज के आधार पर कहा था, मगर बाद में उसे शक हुआ। इंद्राणी के दोस्तों के मुताबिक उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि इंद्राणी ऐसा कुछ कर सकती है। वो बहुत एक महत्वाकांक्षी और एम्बिशियस और एग्रेसिव इंसान लगी, बट ऐसा कि उनमें गुस्सा है, रोष है या वो कुछ ऐसा कर सकती हैं, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ। शीना के मकान मालिक ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके मुताबिक घर खाली कर सामान ले जाने वाले शख्स ने खुद को शीना का रिश्तेदार बताया था। साथ ही उसने शीना की तरफ से उन्हें एनओसी भी दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही आरोपी संजीव खन्ना, राहुल और मिखाइल को भी फ्लैट मालिक के सामने खड़ा कर सकती है, जो ये बता सकता है कि हत्या के बाद शीना का सामान लेने इनमें से कौन आया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने ही इंद्राणी के कहने पर शीना का इस्तीफा लिखा और कंपनी को भेज दिया। पड़ताल इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। इंद्राणी की कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है कि कब, किससे, कहां उसकी बात हुई थी। इस पूरे मामले में इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, और कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरह से इसकी साजिश रची गई है, ये भी खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि 19 जनवरी 2012 को संजीव खन्ना, इंद्राणी के बीच 40 सेकंड तक बातचीत हुई, और इसके बाद 20 अप्रैल को दोनों ने 37 सेकंड तक बातचीत की। 23 अप्रैल को दोनों के बीच 18 बार बात हुई है, और इस दौरान 3 हिस्सों में कुल मिलाकर 2 घंटे तक बातचीत हुई है।
सूत्रों के मुताबिक 23 तारीख को इंद्राणी और उसके ड्राइवर ने रायगढ़ के जंगल की रेकी भी की थी और सूत्रों का यह भी कहना है कि इंद्राणी हत्या के लिए एक शूटर को भी हायर करना चाहती थी, मगर संजीव खन्ना के खतरे की बात कहने पर इस इरादे को टाल दिया गया। बताया यह भी गया है कि उन्होंने शीना का गला काटकर हत्या करनी और फिर शव को अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगाने का भी प्लान बनाया, मगर हत्या के लिए उसे कोई सही जगह नहीं मिली। शीना मर्डर केस, रायगढ़ के पेड़ में एक जला शव मिला और पूरी पड़ताल इसमें आगे बढ़ी। ऐसे में अब आरोप के घेरे में पुलिस भी है कि शुरुआती दौर में ही उसने सही कार्रवाई नहीं की और मामला दर्ज नहीं किया। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना हत्याकांड में रायगढ़ की पेड़ पुलिस की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात लाश मिलने के बाद जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए अब इस बात की भी गहन जांच होगी। गौरतलब है कि 23 मई 2014 को गागोदे गांव के जंगल में अधजला शव मिलने के बाद भी पुलिस ने FIR या ADR दर्ज नहीं किया था। उस वक्त पुलिस ने सिर्फ स्टेशन डायरी में मामला दर्ज कर हाथ की हड्डी, कपड़े का टुकड़ा और दांत का टुकड़ा JJ अस्पताल में जाँच के लिए भेज दिया था। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के DGP संजीव दयाल ने रायगढ़ में पेन थाने की पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। रायगढ़ के SP मोहम्मद सुएज हक को जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। गुनाह क्यों नहीं दाखिल हुआ या अकस्मात मृत्यु क्यों नहीं दाखिल की गई, इस बारे में हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे सीनियर्स को सबमिट की है। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने इंद्राणी से आज एक बार फिर पूछताछ की है। 31 तारीख तक के वो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि उस कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है जो इस पूरे मामले में इस्तेमाल की गई थी। पुलिस एक बार फिर इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन लेकर आई, जहां उससे फिर सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक इस बार इंद्राणी ने कई और अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। इस बीच पुलिस ने शीना हत्याकांड में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के लिए इंद्राणी ने किराए की कार का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने ये भी शक जताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कार को बेच दिया गया ताकि सबूत न मिले। हत्या के वक्त इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति पीटर मुखर्जी इंग्लैंड में थे। गिरफ्तार ड्राइवर श्याम पहले ही पुलिस को बता चुका है कि इंद्राणी ने शीना की हत्या की और उसने शव को रायगढ़ के जंगलों में ठिकाने लगाया था। इस बीच IBN 7 के हाथ वो FIR की कॉपी लगी है जो मुंबई पुलिस ने कोलकाता के अलीपुर CJM कोर्ट में पेश की थी। इस FIR में संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी की तस्वीर लगी है। इस FIR में दोनों पर अपहरण और हत्या में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर संजीव ठाकुर, जिनसे IBN 7 ने खास बातचीत की है और इसमें डॉक्टर संजय ठाकुर ने खुलासा किया है कि पोस्टमार्टम में उन्होंने जो कुछ पाया उससे ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर शीना की मौत की वजह क्या थी, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा जल चुका था। शीना मर्डर केस की पड़ताल के दौरान IBN 7 की टीम ने डॉक्टर संजय ठाकुर से संपर्क साधा, जिन्होंने 23 मई 2012 को पेन के जंगल से बरामद शव का पोस्टमार्टम किया था। संजय ठाकुर के मुताबिक शव बुरी तरह सड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां ही बची थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह पता करना मुश्किल था कि शव पुरुष का है या महिला का। शव को जलाए जाने की वजह से इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि हत्या की सही वजह क्या है। साथ ही यह भी बताया गया कि 1 महीने बाद शव बरामद होने की वजह से और चीजें पता करना मुश्किल था। उस वक्त उसी जगह पर स्पॉट पोस्टमार्टम करने का फैसला वहां के पुलिस अधिकारियों ने लिया था और यहाँ के इसी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पहुंचे, उन्होंने बॉडी को देखा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने मामले से जुड़ी तमाम रिपोर्ट उसी वक्त पुलिस को सौंप दी थी। उनके मुताबिक मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को उनके दिए तथ्यों का मिलान किया। इस केस से जुड़े हर किरदार से पुलिस पूछताछ कर रही है। राहुल से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एक बेहद अहम खुलासा किया। उसने बताया कि साल 2011 में शीना से उसकी सगाई हो चुकी थी। इसमें इंद्राणी नहीं आई थी क्योंकि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शीना मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने अपने बयान में बताया है कि उसकी और शीना की सगाई देहरादून में 2011 में ही हो गई थी। शीना की मां इंद्राणी उनके रिश्ते से खुश नहीं थी, लिहाजा वो इस फंक्शन में शामिल नहीं हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना का पासपोर्ट राहुल के पास ही था, जिसे पुलिस ने कल देहरादून से बरामद किया। राहुल अपनी मां और पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम के साथ देहरादून में रहता था। इससे कम से कम ये तो साबित होता है कि बिना पासपोर्ट के शीना अमेरिका नहीं जा सकती थी। फिर राहुल उस वक्त या तो सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहा या फिर पुलिस ने राहुल की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सेना कैंप में गलती से ब्लास्ट हो गया। खास बात यह है कि 12 जवान इसमें घायल हुए, 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। वजह क्या थी ब्लास्ट की, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया।
सेना के मुताबिक पुलवामा के अवंतीपुरा में कोर बैटल स्कूल में ये धमाका दुर्घटनावश हो गया। इस धमाके में गंभीर रूप से जख्मी हुए जवानों को बादामी बाग छावनी के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उन्हें विशेष इलाज मिल सके। बाकी घायलों की हालत प्राथमिक उपचार के बाद स्थिर बताई जा रही है। सेना के मुताबिक धमाके की सही वजह के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है। फिलहाल धमाके की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। सेना ने किसी साजिश या आतंकी हमले से इनकार किया है। नवेद के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान की पकड़ में आया एक आतंकी जो पाकिस्तानी है, सज्जाद, जिसने बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 3 लाख से भी ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नवेद के बाद गिरफ्तार जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी सज्जाद ने जांच एजेंसियों को बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर में लश्कर के 7 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों में पिछले 3 साल में तकरीबन 3 लाख आतंकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। सज्जाद और मुठभेड़ में मारे गए उसके साथियों को राफियाबाद इलाके में लश्कर का बेस बनाने के लिए सरहद पार से भेजा गया था। सज्जाद ने कहा है कि घुसपैठ से पहले उसे 1 महीने तक मुजफ्फराबाद के लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। लश्कर का मुखिया हाफिज सईद भी कैंप में आया और भाषण दिया। सज्जाद ने एक और खुलासा किया है कि पीओके में जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। हुजैफा बरकवाल को कश्मीर का और हाजी खालिद को जम्मू का लॉन्च पैड का कमांडर बनाया गया है, जबकि सेहरन नाम के आतंकी को कम्युनिकेशन हेड बनाया गया है। भाई बहन के पवित्र प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन आज धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों ने अपनी बहन से राखी बंधवाई और रक्षा का वचन दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने छोटी बच्चियों और महिलाओं से राष्ट्रपति भवन में राखी बंधवाई। उन्होंने रक्षा का वादा करने के साथ साथ सबके सुनहरे भविष्य की कामना की। वहीं पीएम मोदी ने अपने घर पर स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई और रक्षा का वचन दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को राखी बांधी। भाई बहन सुषमा जी से मिलने के लिए आया है, उनको राखी बांधा और शुभकामना दिया। मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप में बहनों को मेरे ओर से मैं शुभकामना देता हूं। वहीं बच्चों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी राखी बांधी। इस मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने भी बच्चों से राखी बंधवाई। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेड़ को राखी बांधकर लोगों को संदेश दिया कि बहन की तरह पेड़ों की रक्षा भी करनी चाहिए। बाद में नीतीश ने बच्चों से भी राखी बंधवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार जाकर अपनी बहन से राखी बंधवाई। उधर जलपाईगुड़ी में बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई।